हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, सेकंड होगी हमारी मैड्रिड डर्बी, और तीसरे में हम बात करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस वुल्व्स के मैच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं इस चैनल पे बार्सिलोना की बात करता हूँ मेनली, और हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं रोज़, बट मैं काइंड ऑफ बाकी फुटबॉल भी फॉलो करने की ट्राई करता हूँ। इंडियन फुटबॉल को भी कभी कभी कवर करने की ट्राई करता हूँ, एंड आई एम अ मैसी फैन। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। मतलब लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा बकचोदी नहीं करते, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैच है हमारा आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। एक टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था, मतलब ऑब्वियसली मैन सिटी पे, बट आप समझ रहे हो बिकॉज सीजन के स्टार्ट से दीज थ्री वर द टाइटल चैलेंजर्स। ऑब्वियसली आर्सेनल स्लिप अप करके बीच में, बट आई थिंक दे आर बैक नाउ। और आई विल बी ऑनेस्ट भाई, आर्सेनल डिजर्व्ड इट थॉरली। लिवरपूल को दे आउट क्लास्ड, दे आउट प्लेड। मैं बात करूं कमिटमेंट की, आप बात कर लो टैक्टिकली, विद द बॉल, विदाउट द बॉल, आर्टेटा आउट क्लास्ड क्लॉप इन एवरी एस्पेक्ट। तो ह्यूज शाउट आउट टू हिम। और एक इनफॉर्म लिवरपूल, टॉप ऑफ द टेबल लिवरपूल, तो आपको और ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। और आर्सेनल एक अच्छी मूवमेंट में नहीं है। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल जो बिल्कुल स्काई हाई थी, जो बिल्कुल फ्लाई कर रही थी क्लॉप की स्टेटमेंट के बाद, दे मस्ट हैव बीन वेरी मोटिवेटेड। और पिछले मैच में देखा हमने, दे कुक्ड चेल्सी, विच इज नॉट डिफिकल्ट दीज डेज, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन आर्सेनल ने जैसे उनको शट डाउन किया फर्स्ट हाफ में, इट वाज कमेंडेबल भाई। लिवरपूल वर नोवेयर, कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं पूरे 45 मिनट में। और जो एमिरेट्स था, इट वाज रॉकिंग भाई, बिल्कुल एक फोर्ट्रेस वाली फील आ रही थी। और जो उन्होंने गोल कंसीड किया, इट वाज क्रिमिनल, इट वाज सो क्रिमिनल, इट वाज सो हार्श ऑन द प्लेयर्स, आर्सेनल प्लेयर्स। दे प्लेड अ परफेक्ट हाफ, वो डिजर्व नहीं करते थे बिहाइंड जाना। बट उसके बाद मेरे को लगा कि लिवरपूल विल स्मेल ब्लड, बिकॉज 1-1 है नाउ। लिवरपूल विल स्टार्ट द गेम वेल सेकंड हाफ, और दे विल रन अवे विद इट। बट सेकंड हाफ में भी ओवरऑल देखने जाओ तो आर्सेनल वर बेटर। और डिवाइन जस्टिस तो है भाई दोस्तों, डिवाइन जस्टिस तो है। जो गोल खाया आर्सेनल ने, जो डिजर्व नहीं था, बिल्कुल डिजर्व नहीं था, उसके बाद जो गोल स्कोर किया आर्सेनल ने, वट अ हाउलर भाई, फ्रॉम द टू बेस्ट प्लेयर्स इन देयर पोजीशन इन द लीग और इवन इन द होल वर्ल्ड। एलिसन इज द वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, Van Dijk इज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, और दोनों को पता ही नहीं है, देवर इन नो मैंस लैंड दोनों ही, मतलब दोनों भाग के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से एलिसन की ज्यादा गलती थी, बिकॉज Van Dijk सॉ हिम एंड ही वाज रनिंग। तो अगर आप वो इनिशिएटिव ले रहे हो एज द गोल कीपर, यू हैव टू क्लियर द बॉल, एंड ही फेल्ड। और उसके बाद मार्टिनेली ने एक इजी टैप इन मार दिया। उसके बाद भी मेरे को नहीं लगा कि ज़्यादा ट्रबल में आर्सेनल, दे वर स्टिल मेकिंग चांसेस। लिवरपूल भी कर रही थी, लेकिन फिर जब मार्टिनेली को सब्स्टिट्यूट किया आर्टेटा ने और साका इंजर्ड हो गया, आई थिंक और ज़्यादा टूथलेस होगी आर्सेनल, बिकॉज दे दे डोंट हैव अ वॉल्यूम गोल स्कोरर। और इन दोनों के जाने के बाद तो पूरा अटैकिंग थ्रेट ही मिट्टी हो गया। But still Trossard भाई, what a G भाई, from that angle, what a clinical finish in the dying moments भाई, you have to respect that. Considering कि Arteta wanted Mudryk, Trossard एक बैकअप था उसके लिए, Mudryk was his first priority। और Allegri की उस टाइम देखें तो सीलिंग Mudryk की ज़्यादा लग रही थी, बट उस टाइम भी Trossard was a better player। पोटेंशियल Mudryk में बेशक ज़्यादा हो, और जो प्राइस टैग थी, दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। मेरे हिसाब से जो मुड्रिक के लिए पे किया चेल्सी ने, उससे उसके आधे से भी कम पे किया आपकी आर्सेनल ने ट्रॉसर्ड के लिए। एंड व्हाट अ वेपन टू हैव फ्रॉम द बेंच। और गुड विन फॉर आर्सेनल, दे आर सेकंड इन द टेबल राइट नाउ। ऑब्वियसली उन्होंने 2 गेम ज़्यादा खेली है मैन सिटी से, और अगर सिटी दोनों गेम जीत जाएगी तो दे विल गो टॉप ऑफ द टेबल। और फाइनली वी हैव मोर देन द 2 हॉर्स रेस। और आपके हिसाब से कौन जीतेगा प्रीमियर लीग? डू टेल मी इन द कमेंट्स। सेकंड टॉपिक है हमारा मैड्रिड डर्बी, और मैं बहुत सारे ओवर रिएक्शन देख रहा हूँ टाइमलाइन पे अपनी ट्विटर की कि ओ ड्रॉप कर दिए पॉइंट्स रियल मैड्रिड ने, बार्सिलोना सिर्फ 8 पॉइंट्स बिहाइंड है, और हमारे पास एक एल क्लासिको भी खेलना है, वी कैन कुक, हम ये कर सकते हैं फलाना ढिमकाना। दिस चेंज इज नथिंग इन माई ओपिनियन। एटलेटिको का यही रोल है, उनके एग्जिस्टेंस का यही रीजन है कि उनको बस पंगे लेने हैं रियल मैड्रिड से, उनकी हैप्पीनेस को छीनना है। और आप एटलेटिको मैड्रिड को देखो, दे टुक 5 पॉइंट्स फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस सीजन, और किसी टीम ने मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा नहीं लिए होंगे। और वो सेमीफाइनल में है कोपा डेल रे के, दे आर स्टिल इन द चैंपियंस लीग, दे आर फेसिंग इंटर, विच आई थिंक दे आर फेवरेट्स इन, मेरे को लगता है कि वो जीतेंगे। तो दे हैव अ वेरी स्पेशल सीजन इन स्टोर फॉर देम, और सिमियोने डिजर्व्स इट, और आई होप कि दे विल हैव वन। लीग में आई थिंक दे आर डन, वो बहुत पीछे हैं, दे आर ऑन 48 पॉइंट्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मेरे को टेबल याद नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे डाल दूंगा, बट पर्सनली आई डोंट रिमेंबर। और टेबल को अगर आप देखो भी तो रियल मैड्रिड आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, 2 पॉइंट्स क्लियर ऑफ जिरोना, और नेक्स्ट मैच में वो जिरोना के साथ खेलेंगे। और गोल की अगर बात करें जो कंसीड किया, मतलब जो लोरेंटे ने गोल स्कोर किया, इट वाज अ नाचो। लेकिन आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते रियल मैड्रिड के डिफेंस को। अगर आप उनकी बैक लाइन देखोगे, इट्स अ जोक।
उनके पास इतनी सारी इंजरीज हैं, और कोई अगर टीम होती दूसरी रियल मैड्रिड के अलावा, दे वुड हैव बीन डस्टेड बाय नाउ। लेकिन जब रेफरी हर हफ्ते आपकी चाट रहा हो, आपके फेवर में डिसीजन दे ही जा रहा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों रियल मैड्रिड जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में है। और जब उनकी इंजरी से प्लेयर्स रिटर्न करेंगे, उनके मिलिटाओ, उनके एल्बा, तो आई थिंक दे विल कुक। और अगर वो नेक्स्ट मैच हारते हैं जिरोना से, देन आई थिंक इट विल टर्न स्पाइसी द टाइटल रेस। लेकिन तब तक आई थिंक रियल मैड्रिड आर विनिंग, और मैं चाहता हूँ जिरोना जीते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बार्सिलोना फैन, दैट्स ऑब्वियसली कि मैं नहीं चाहता रियल मैड्रिड जीते, दैट्स क्लियर। लेकिन सेकंड ऑफ ऑल आई वांट एन इंटरेस्टिंग टाइटल रेस। मैं नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड रन अवे कर जाए लीग के साथ, जो वो कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जिरोना को बिग शूज टू फिल है, दे हैव टू विन। और बेलिंगम के लिए बहुत सारे मैं स्लैंडर देख रहा हूँ कि वो गोल स्कोर नहीं कर रहा, हो गया सब हो गया, ही इज अ फ्लॉप, टैप इन मर्चेंट, फलान ढिमकाना। गोल स्कोरिंग इज नॉट हिज जॉब, जो उसकी जॉब है ही इज डूइंग इट वेरी वेल। कल के मैच में भी ही वाज डिसेंट इन माई ओपिनियन, और उसने 14 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुका है वो इस सीजन। अगर आपको कंप्लेंट करनी है अस बार्सिलोना फैंस को, तो लुक एट लेवेंडोस्की, लुक एट आर अटैकर्स, जिनका रोल है गोल स्कोर करना और वो नहीं कर रहे। बेलिंगम की ये जॉब नहीं है। अगर वो एक और गोल स्कोर नहीं भी करता पूरे सीजन, यू कांट पॉइंट अ फिंगर एट हिम। आपको क्या लगता है कि कैन बार्सिलोना गेट बैक इनटू द टाइटल रेस, या फिर जिरोना टाइटल जीत सकती है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अब फाइनल टॉपिक पे मूव कर लेते हैं, हमारा चेल्सी वर्सेस वुल्व्स। एंड दिस राइट हियर, लुक एट दिस भाई, दिस इज माय हैप्पीनेस। इसी के लिए तो मैं जिंदा हूं, इसी के लिए तो मैं फुटबॉल देख रहा हूं। बार्सिलोना कुछ नहीं उखाड़ रही पूरे सीजन में, तो मैं क्या देख के हैप्पी हूं? यही देख के मेरी जिंदगी चल रही है भाई। यूनाइटेड जीत गई, ऑब्वियसली दैट वाज अ एल फॉर मी, और मैड्रिड ने ड्रॉ किया, और ये स्कोर लाइन 4-2। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई। चेल्सी का डाउनफॉल, आई एम हियर फॉर इट एवरी डे, एनी डे, बिकॉज आई हेट दैट क्लब, एज सिंपल एज दैट। एंड हेट इज हेल्दी भाई, सर्टेन अमाउंट ऑफ हेट इज हेल्दी, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा चलता है, बिल्कुल चलता है। बट स्टिल पोचेटिनो इज द मैनेजर, keep him, it's a process, trust Pochettino, he will take this Chelsea team and will make it the best team in the world, trust me भाई। patience is the key, आप ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकते। चेल्सी आप हो, आई नो आपको ट्रॉफीज जीतने की आदत है, फलाना डिमकाना, बट पोचेटिनो इज योर गाय। कोई उससे बेटर मैनेजर आपको मिलने नहीं वाला। आप सैक कर दो पोचेटिनो को, देन व्हाट, कुछ भी नहीं होने वाला। आप वो एक और यस मैन हायर कर लेगी आपकी ओनरशिप। तो आई थिंक पोचेटिनो इज द राइट गाय। जोसे मरीना, आप सपने ले रहे हो कि ओ जोसे मरीना आएगा, फॉरगेट दैट, वो नहीं आने वाला। ही इज नॉट कमिंग, ही विल नॉट। अब आएगा तो वो डिमांड करेगा कि वो इंचार्ज हो, और ये जो ओनरशिप है उसको करने नहीं देने वाली, तो वो आने नहीं वाला है। तो पोचेटिनो आप स्टक को उसके साथ। और जिस बंदे ने मेसी का बेस्ट निकाला था पीएसजी में, जो ग्वार्डियोला ने निकाल पाया है ना, जो एनरिके ने निकाल पाया, जो स्कलोनी ने निकाल पाया, वो पोचेटिनो ने करके दिखाया पीएसजी में। तो ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट दैट गाय, पोचेटिनो इन एवरी डे। आप ट्रेंड मत करो पोचेटिनो आउट, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, मैं देख रहा हूं, मैं चेल्सी, ऑनेस्ट चेल्सी फैन हूं मैं। तो स्टे पॉजिटिव और यू विल कुक, ट्रस्ट मी। और हाँ, आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। मैं ये दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।